चेयरमैन पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन के नाम पर इत्तेफाक हो गया। आज नाम का ऐलान होगा। बैरिस्टर अली जफर का दावा, हफ्ते या इतवार को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। साइफर केस की समाअत जेल में करने के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई सेनेटर की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मरवत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैनशिप के उम्मीदवार का नाम बता दिया। नई पार्टी चेयरमैन के नाम पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान शोएब शाहीन का जवाब। पीटीआई चेयरमैन का बुशरा बीबी से पहला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को लाहौर, जबकि दूसरा निकाह फरवरी 2019 को बनीगाला में पढ़वाया गया। चेयरमैन ने बताया कि 1 जनवरी को बुशरा बीबी से निकाह हुआ तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। अदालत में निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का बयान। चेयरमैन ने बुशरा बीबी से निकाह का कहा तो वो हैरान रह गए। रेहाम खान को तलाक भी बुशरा बीबी के कहने पर दी गई। दूसरे गवाह ओन चौधरी ने भी बयान कलमबंद करा दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश होंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। गजा में जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज हमास ने मजीद 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी बदले में 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। आज भी कैदियों के तबादले का इम्कान। गजा में जंगबंदी की मुद्दत मजीद बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज। अमरीका, इसराइल और मिस्र की खुफिया एजेंसियों के सरबराह दोहा पहुंच गए। सफाक सेहूनी फौज की दहशतगर्दी बरकरार। रामुल्ला में इसराइली जेलों से रिहाई पाने वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी। आंसू गैस के शेल्स भी बरसा दिए। रामुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौजी गाड़ियों का मुसलसल गश्त। कहत का बदतरीन खतरा। शियाए खुरनोश की शदीद किल्लत। रसाई ना हुई तो फलस्तीनी खुराक की बदतरीन कमी का शिकार होंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को खदशात। आलमी इदारे ने 4 रोज के दौरान 1 लाख से जायद अफराद को खाना फराहम किया। तुर्किया का इसराइल के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुकदमा चलाने का मुतालबा। इसराइल जंगी और बैनुल-अक़वामी कवानीन को पामाल कर रहा है। दुनिया को इसराइल के खिलाफ मिलकर सामने आना होगा। रजब तैयब एर्दोगान की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से गुफ्तगू। आलमी इदारा सेहत को गाजा में बमबारियों से अमवात, बमबारी से कहीं ज्यादा होने के खदशात। पनागुज़ीन कैंपों में सफाई की अख्तर सूरत हाल। ईंधन न होने और बमबारी के बायस बेशतर अस्पताल भी इलाज फराहम करने के काबिल नहीं। फलस्तीनियों को भूख और सख्त मौसम का भी सामना। कौमी बैंक का 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा। टैक्स वसूलियों को दोगुना करने पर इसरार। अखराजात पर 10% कट लगाने की सिफारिश। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब कम करने की तजवीज़। दालों, तेल, फलों और डेयरी मसनूआत पर छूट खत्म करने की सिफारिश। मौशी शरह नमो 5 से 6% की सतह तक ले जाने पर जोर। लेकिन हुकूमत की जानिब से माली साल 2022-23 की मौशी शरह नमो नजरसानी तरक्की की शरह मनफी 0.17% कर दी गई। इत्तेहादी हुकूमत ने शरह 0.29% जाहिर की थी। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की जरूरत नहीं। लाइन लॉसेस कम करना होंगे। महज टैक्स वसूली काफी नहीं। मौशी इस्लाहात का सिलसिला जारी रखना होगा। आलमी बैंक ने मुकामी कर्जे मौखर करने पर एतराज कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 2 रोज़ा दौरे पर कोयत पहुंच गए। वज़ीर आज़म कोयत के वली अहद शेख मशल से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कोयत के दरमियान अफरादी कुव्वत, IT में ताउन, तवानाई और दिफा में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअतें मुकम्मल कर ली। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। 109 अजला के 1324 हल्कों पर एतराज़ात जमा कराए गए थे। शहबाज शरीफ ने मुल्की मसाइल के हल के लिए आवाम से 2/3 अक्सरियत मांग ली। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत MSF मिनॉरिटी विंग के इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर ने 4 सूबों में नौजवानों को मुतहरिक करने का फैसला कर लिया।
बिलावल भुट्टो दुबई से कराची वापस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज शाम कोयटा रवाना होंगे। 30 नवंबर को बलूचिस्तान के सदर मुकाम पर पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे की तैयारियां। खुर्शीद शाह और सनाउल्लाह जहरी अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत के लिए पुरुमीद। एमक्यू पाकिस्तान का आइन में 26वीं तरमीम का मुतालबा। मौजूदा आइन अभाम का शिकार। बल्दियाती इदारों को बराह रास्त विफाक से फंड्स फराहम करने की जमानत दी जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तजवीज। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबों के वज़ीर आला के पास आ गए। NFC अवार्ड से आने वाले पैसे नीचे नहीं मुंतकिल होते। मुस्तफा कमाल का दावा। मौलाना फजल रहमान की कंदकोट आमद। अजरा को सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया गया। सरबरा JUI सरबरा की मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें। कई अहम शख्सियात की JUI में शमूलियत का इम्कान। कोहिस्तान में वायरल वीडियो से लड़की के कत्ल का केस। इलाका मजिस्ट्रेट ने मकतूला के वालिद का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के मजीद मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। बनू पुलिस ने कंट्रोलमेंट बोर्ड के CEO बिलाल पाशा की खुदकुशी की तस्दीक कर दी। सीनियर अफसर कई दिनों से जहनी दबाव का शिकार थे। पुलिस का मौक़िफ़। खानेवाल के नवाही इलाके के CSS अफसर की नागहानी मौत से दोस्त और शागिर्द अफसुर्दा। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट का रात 10 बजे लाहौर में तिजारती सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। कौमी क्रिकेटर्स आमिर यामीन और शोएब मकसूद का सिंध पुलिस के एहलकारों पर रिश्वत लेने का इल्जाम। सरकंद पुलिस के एहलकारों ने रोककर 8,000 रुपए रिश्वत बटोर ली। कौमी क्रिकेटर्स का सोशल मीडिया पर पैगाम। क्रिकेटर्स के ट्वीट्स पर IG सिंध का नोटिस। मुलविस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO और मुंशी मुअत्तल। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। 30 नवंबर से शुरू होने वाला मेला 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में उर्दू नॉवल, नज़्मों, पंजाबी जबान और अदब और बच्चों के अदब के हवाले से खुसूसी अदबी सेशंस रखे जाएंगे।